सर बिचौलिया और दलाल जहां कहीं भी होते हैं उस सिस्टम को करप्ट करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड के बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। मुख्यमंत्री जी धरना प्रदर्शन पर आए, ये सब कोई तुक्के वाली बात नहीं है, बेतुकी बात है। और मुख्यमंत्री में इतनी पावर होती है, इतनी क्षमता होती है। विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठ रहा है जिस पर ये सरकार बनकर आई, मुद्दे पे आई सरकार, मैया सम्मान योजना, इसको लेकर के अब ये बातें अब सामने आ रही है कि आखिर अब कब। बिल्कुल, ये लेकिन डिले हो रहा है, इसी पर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा, जैसा कि लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अबुआ आवास की बात कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके चुनाव से पहले भी हमने ये सवाल किया था और आज मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि फिर से 24 तारीख का विधानसभा सत्र शुरू होना है और ये सवाल विपक्ष भी फिर से लेकर के हो सकता है कि इस पर आप लोग को फिर से घेरे और ये आम जनता भी इसे त्राहिमाम कर रही है। सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि आप अबुआ आवास की बात कर रहे हैं, तो क्या अबुआ आवास गीला मिट्टी से वो बनेगा या बालू से बनेगा? आखिर इस पर काम कब तक होगा? आज वो बिहार झारखंड को बालू बेच करके भाई राजा बनते जा रहा है। लगातार बिहार से झारखंड में बालू की गाड़ियां पहुंच रही है। यहां की जनता त्रस्त है, मतलब अपना बालू रहते हुए भी दर दर की ठोकर खा रही है जनता। सत्र की लगभग तैयारी आप भी कर चुके हैं, अब तैयारी चल रही है जी, तैयारी चल रही है। क्या मुद्दा क्या लग रहा है कि सत्र के दरमियान आपके द्वारा कोई ऐसे मुद्दे हों जो सदन में रखने लायक हो? हमारे नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं सिल्ली के विधायक अमित महतो और आज कई सवाल होंगे क्योंकि विधायक बनने के बाद हम आज ये सेकंड टर्म में इनसे मिल रहे हैं और इनके चैम्बर में। हालांकि आज भी इनके पास वक्त कम है क्योंकि देखिए विधायक बनने के बाद कई ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं और जनता इसीलिए आपको शायद चुनी है। और वो वैसे विधायक जो जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता शायद उन्हें फिर से मौका नहीं देती है। अभी हम नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि अभी चुनाव नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया, किनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उन तमाम बातों को आप सभी जानते हैं। लेकिन जनता आपको चुनती है तो जनता के लिए और जनता के हित में कार्य करें आप, ताकि आपको जनता फिर से चुने। तो खैर हम बात कर लेते हैं। मुद्दा है, कई मुद्दा है, जैसे कि बुनियादी सुविधा, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, या यदि हम बात करें अभी फिलहाल जो बकाया राशि की, भाई लोग लगातार मांगे कर रहे हैं। इस पर टाइगर जयराम महतो भी कुछ बातों को रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री को लेकर के कि आप आइए, हम आपके साथ हैं यदि सही में बकाया केंद्र के पास है तो। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे एक अहम सवाल है कि मैया सम्मान योजना, इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्योंकि दूसरा महीना भी बीत चुका है, जो दिया गया समय था 11 तारीख। तो खैर इस पर तमाम बातें भी सामने आ रही है कि कई जांच बिंदुओं का भी हवाला दिया जा रहा है कि आखिर पैसा किसको और क्यों जा रहा है और सही व्यक्ति के पास जा रहा है कि नहीं। खैर हम बात कर लेते हैं तमाम बातों पे। विधायक जी, एसएमपी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देख रहा हूं कि जब से आप विधायक बने हैं आपके पास वक्त नहीं है, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपसे ही नहीं, हम कई विधायकों से मिल रहे हैं तो हम यही सवाल कर रहे हैं जो जनता के बीच में है कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं। जिस जनता दरबार में ऐसा कोई मुद्दा आपके लिए हो जो आपके दिल तक गया हो कि भाई ऐसे भी चीजों को लेकर के आज तक हमारी जनता त्रस्त है? नहीं, ऐसी बातें नहीं है सर। जनता दरबार होता रहे या फिर ना होता रहे, ये जो समस्याएं हैं हम भली भांति शुरू से ही अवगत हैं और तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों को जहां कहीं भी कहने का मौका मिलता है उस सारी चीज़ों को हम लोग रखने का काम करते हैं। पहले भी हम लोगों के पास जो है लोगों से मेल मिलाप करने का एक जो पीरियड होता था वो होता है और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज हम चुनाव को जीते हैं इसलिए आज हम लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं हैं।
नहीं, सवाल इसलिए हमें करना पड़ रहा है कि मान लीजिए झारखंड को अलग हुए आज कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। तो 24 साल में क्या ऐसा कोई दिन आया उस जनता के पब्लिक के बीच में कि उसका कार्य नहीं हुआ और आज भी उन सुविधा के लिए आपके पास आ रहा है कि विधायक जी ये मेरा काम करा दीजिए? बहुत सारी चीज़ें हैं और जिस पर कि काम करना बाकी है। हम तो कहेंगे शिक्षा, चिकित्सा, पथ, बिजली, पानी, सिंचाई, पेयजल, ये सारी चीज़ें हैं और हम समझते यही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और जो बड़ी समस्या हमारी है बेरोजगारी की, पलायन की, तो ये चीज़ें हैं और हर एक चीज़ों पर काम करनी है और हम तत्पर हैं इसको लेकर। जैसे भी हो हमारा एक प्रयास है कि हम लोगों के बीच बने रहें और एक एक चीज़ों का निष्पादन करते चले जाएं। निष्पादन आप करेंगे, लेकिन यदि हम बात करें अभी आप विधायक बनने से पहले जब आप पूर्व विधायक थे तो आप आरएमसीएच हॉस्पिटल गए थे। किसी पुलिसकर्मी के द्वारा उन पर क्या बर्बरता किया गया था उनसे मिलने के लिए आप ये आवाज भी उठाए थे, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति आपको वहां पे नजर आई आरएमसीएच की, आप उससे भली भांति अवगत हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आरएमसीएच की परिस्थिति है, इसमें क्या सुधार और हो सकता है? हम तो कहेंगे कि ये जो रिम्स है हमारे झारखंड में एक नहीं, तकरीबन हम हमारा जो सजेशन है, हम तो ये कहेंगे कि जितने भी हमारे प्रमंडल हैं हर एक प्रमंडल में रिम्स जैसे ऐसे बड़े संस्थान होने चाहिए ताकि हमारे जो लोग हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया करवाए जा सके। क्या होता है कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि आप जाएंगे तो देखेंगे कि बेड नहीं है, या फिर डॉक्टर का अभाव है, या फिर वहाँ की नर्सों का अभाव है। तो तमाम चीज़ें हैं और हम तो यही सरकार से भी आग्रह करेंगे और हमारा इस सदन में हम इस बात को रेज भी करेंगे कि हमारे यहाँ जितने प्रमंडल हैं हर एक प्रमंडल में रिम्स जैसी एक एक संस्थान होनी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर इलाज कराया जा सके, बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा सके। अभी हालिया दिनों में यदि हम बात करें तो आप अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि आप 2 जगह शिलान्यास भी किया है विद्यालय का। जी बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे सर कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य निखरे और भविष्य निखरता है उसके विद्यालय से, और विद्यालय का जो सुचारू तरीके से उसका संचालन कैसे हो इस चीज़ को लेकर। हर एक विद्यालय में हमारे यहाँ शिक्षकों का भी अभाव है, हमारे यहाँ मूलभूत जो संरचना होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों का भी अभाव है। तो ये चीज़ें हल कैसे हो इसको लेकर हम पहल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आने वाले दिनों में बेहतर हो ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन सवाल फिर से वही आ रहा है कि झारखंड को राज्य का दर्जा मिला और बिहार से अलग हुआ, लेकिन आज भी इस सुविधा के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए यहाँ की जनता दर दर की ठोकर खा रही है। क्योंकि देखिए अभी आपने एक और जनता दरबार के माध्यम से ही बीडीओ और सीओ के साथ आपने एक बैठक रखा था जनता के बीच ही। बिचौलिए से जनता कैसे बचे, क्या लगता है ये जो एक शब्द आता है बीच में, बिचौलिए, दलाली, दलाल, तो इनसे जनता को क्या निपटारा मिल सकता है, उबारा मिल सकता है, इनसे लोग जनता बच सकती है? क्या लग रहा है आपको कि जो परिस्थिति अभी नजर आ रही है? देखिए सर, ये बीडीओ और सीओ, प्रखंड के कर्मचारी और अंचल के कर्मी, तमाम लोग हमारे 48 दिन के पंचायत के जो जनता दरबार थे, हर एक जनता दरबार में ये तमाम लोग उपस्थित रहते थे रोज के रोज, और हम चाहते यही थे कि ये उपस्थित रहें ताकि हमारे यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को वो जान सकें और उसको कैसे हम समस्या से निजात दिलाएं उस पर वो पहल कर सकें। इसलिए बीडीओ, सीओ, प्रखंड के कर्मी और अंचल के कर्मी, तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रण देते थे और वो लोग शामिल रहे हर एक दिन। मतलब 48 पंचायत हमारे यहाँ हैं, हर एक पंचायत के जनता दरबार में वो लोग शामिल रहे। और रही बात कि वहाँ की जो बुनियादी समस्या, या फिर आपने बिचौलियों की बात कही, सर बिचौलिया और दलाल जहाँ कहीं भी होते हैं उस सिस्टम को करप्ट करते हैं। तो आने वाले दिनों में हमने यह भी कह रखा है कि ये दलाल और बिचौलिए आपके बीच, आप और जनता के बीच में
नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जो सीधा सीधे लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को 1 रुपये मिलने हैं तो उसे हम लगता है कि 75 पैसे ही मिलेंगे, 25 पैसे वही दलाल और बिचौलिया जिसकी आप बात कर रहे थे वो रखेंगे। तो सर हमारा एक प्रयास है और हमने इसका सख्त निर्देश भी दिया हुआ है BDO और CO वहाँ के कर्मी और अंचल कर्मी को कि आपके कार्यशैली ऐसी हो जिससे कि कोई दलाल और बिचौलिया पैदा नहीं हो। बिल्कुल, ये वर्ड हमने सुना था, इसलिए हमको ये सवाल करना पड़ा था कि यदि कोई भी आवेदन आपको देते हैं, चाहे वो अंचल अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हो, कि यदि ग्रामीण आपके पास गए और यदि आवेदन दिए तो इस पर आपने क्या काम किया, इस पर शायद हम भी आपसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, पूछना भी चाहिए। और ये आप ही नहीं, हमारे एक लोगों का हक है जिन्होंने मुझे नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा है। तो हम तो सर हमारे जो आवेदन होते हैं हर एक आवेदन पर हम अपना एक आवेदन अटैच करते हैं विभाग से संबंधित, और जो प्रखंड और अंचल के आवेदन हैं हमने उन आवेदनों को उसी दिन सुपुर्द कर दिया। बाकायदा हमने यह भी कह दिया है कि कितने आवेदन आप लोगों ने प्राप्त किया है और उस पर कौन सा आपके द्वारा सकारात्मक पहल हुई है। तमाम चीज़ों का जायजा हम लेंगे 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, जब आपकी एक बैठक होगी, निर्धारित होगी समीक्षात्मक बैठक आपके कार्यों की, तो हम एक चीज़ों पर जानकारी चाहेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो जनता दरबार आयोजित किया गया था उस जनता दरबार में जो भी आवेदन आए हैं उन आवेदनों को आप कूड़ा कचरा समझकर फेंक दें। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है भाई, क्योंकि देखिए जनता के बीच, और बाबू लोग इसे कहते हैं ना जो AC में बैठते हैं, तो ये प्रथा चला आ रहा था कि बाबू लोग कुर्सी में बैठे हैं, जनता बाहर पीस रही है तो पीस रही है, कोई सुनने वाला नहीं है ना कोई देखने वाला है। तो खैर यदि शायद इसका कोई संज्ञान ले तो शायद मेरे ख्याल से ये जो बिचौलिया वाला जो बात आ रही है बार बार वो दूर हो सकती है। एक विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठ रहा है जिस पर ये सरकार बनकर आई, मुद्दे पे आई सरकार, मैया सम्मान योजना, इसको लेकर के अब ये बातें अब सामने आ रही है कि आखिर अब कब। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसे कि बड़े भाई हेमंत जी ने चलाने का दृढ़ संकल्प लिया हुआ है और पूरी पार्टी के साथ साथ पूरी सरकार इस विषय को लेकर संकल्पित है कि आने वाले दिनों में हम कैसे हमारी माँ बहनों को एक बेहतर ट्रैक पर लाएं। और ये हम तो बार बार यही कहते हैं कि स्वावलंबन की दिशा में एक प्रयास है, ना कि हम इसे स्वावलंबन बना दे रहे हैं। उसकी दिशा में एक प्रयास है ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, आवश्यकता की चीज़ों को वो खरीद सके, ले सके, उस पर कार्य कर सके, आगे बढ़ सके। तो आने वाले दिनों में भी सर ये जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो दी जाएगी। लेकिन डिले हो रहा है, इसी पर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा, जैसा कि लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं। सर कहने वाले तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। लेकिन सर हमने आपको कहा कि ये हेमंत जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है और हेमंत दा चाहते हैं कि हम कैसे हमारी बहनों को, मैया को हम लाभ दिलाएं और कैसे हम उसे अपने पैरों में खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ें। तो बस एक प्रयास हो रहा है सर, और हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी बहनें, हमारी जो हैं मैया का जो लाभ ले रही हैं वो लोग भी आगे बढ़ेंगी। नहीं, आगे बढ़ेंगी, लेकिन दिक्कत वही हो रहा है ना कि अब तक ये राशि रुका हुआ है। सर मिलेगी, सर राशि मिलेगी, राशि मिलेगी। और जिस तरह से वो जांच का विषय चल रहा था और तमाम बातों को आप सभी जानते हैं कि भाई कई लोगों के नाम पे फर्जी अकाउंट भी खोले गए थे, कई तो भैया लोग भी अपने नाम पे, महिला के नाम पे अकाउंट खुलवा करके पैसे उठा रहे थे। तो खैर जैसा कि बातें ये सामने भी आ रही थी, तमाम जिला अधिकारियों को भी ये राशि दे दिया गया, लेकिन वही है कि अभी जांच चल रहा है। जो हमें भी बातें जो अभी तक सुनने में, समझ में जो आ रहा है वो अब तक हम लेकर के आ रहे हैं। तो खैर, लेकिन अब अंतिम यदि हम बात करें, एक दो और सवाल है कि जिस क्षेत्र में आपके साथ हम लोग भ्रमण करने गए थे उस क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर थी, चाहे वो सड़क हो या बिजली की हम बात करें। तो क्या अब उस पर ये फिर से आप वहां के जो आप विधायक बन चुके हैं, तो क्या उन बातों को, उन वादों को निभाने की तैयारी कर रहे हैं आप? सर अभी सड़क भी बन गई और बिजली भी है सर। हाँ, यस सर। जिस क्षेत्र का हम लोग दौरा किए थे, जी जी, वहां सड़क बन गई, सड़क भी बन गई और बिजली भी है सर। हाँ हाँ, वो थोड़ी सी ये बात रह गई है कमी कि 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। तो उस बात को लेकर सर हम लोग भी चाहते हैं कि
उसे कैसे हम सुदृढ़ करें, उस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं सर। ये हमारी कोशिश रहेगी कि भाई एक बार चलें हम भी, और जिस क्षेत्र का हम बहुत पहले रात में दौरा किए थे उस क्षेत्र की तस्वीरों से भी हम एक बार अवगत आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे ही हवा में बात SMP न्यूज़ नहीं करता, जैसा कि अब तमाम दर्शक जानते हैं। तो लेकिन एक बात आ रहा है बकाया राशि की, कि बकाया राशि केंद्र के पास लगातार आपकी सरकार मांग कर रही है कि हमारा इतना बाकी है, और कोयला को लेकर के बातें चल रही है। तो इस पर टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि सही में बकाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी धरना प्रदर्शन पे आए और हम उनका साथ देंगे। क्या कहेंगे इस पर? सर, मुख्यमंत्री जी धरना प्रदर्शन पर आए, ये सब कोई तुक्के वाली बात नहीं है, बेतुकी बात है। और मुख्यमंत्री में इतनी पावर होती है, इतनी क्षमता होती है, और बड़ी सरकार है, बाकायदा बहुमत वाली सरकार है, तो सर राशि भी आएगी और बेहतर उसके कार्य भी दिखेंगे। लेकिन आप ही के एक मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि भाई यदि सरकार हमारा बकाया राशि नहीं देती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वो नौबत ही नहीं आएगी सर। ये जेएमएम की सरकार है और पूर्ण बहुमतों वाली सरकार है, तो वो नौबत नहीं आएगी। केंद्र सरकार भी जानती है कि ये सरकार क्यों बनी है, कैसे बनी है, किन कारणों से बनी है, और झारखंड के लोग उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो निस्संदेह सर आने वाले दिनों में सारी चीज़ें संतुलित होकर हम सबों को दिखेगी भी। अब अंतिम में यह हम बात करेंगे, अबुआ आवास की बात कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके चुनाव से पहले भी हमने ये सवाल किया था और आज मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि फिर से 24 तारीख का विधानसभा सत्र शुरू होना है और ये सवाल विपक्ष भी फिर से लेकर के हो सकता है कि इस पर आप लोग को फिर से घेरे, और ये आम जनता भी इससे त्राहिमाम कर रही है। सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि आप अबुआ आवास की बात कर रहे हैं, तो क्या अबुआ आवास गीला मिट्टी से वो बनेगा या बालू से बनेगा? आखिर इस पर काम कब तक होगा? सर, अबुआ आवास बनने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं है सर, बन रही है। और आवास बनाने के लिए कहीं कोई बालू में रोक टोक नहीं है सर, कहीं नहीं है रोक टोक। लोग उठाकर अपना, हमारे क्षेत्र में भी सर बन रहा है, हमारे यहाँ भी बालू है सर, तो वहाँ से लोग उठाते हैं। सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र में बालू है जो हमने देखा है? जी सर, हमारे यहाँ है, तमाड़ क्षेत्र में है, तो सब लोग उधर आपके ईचागढ़ में है सर। तो इन जगहों पर तो कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ, शहरों में जो अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर दिक्कतें आ रही है, जो कि हमारे गांव से ही यहाँ तक बालू पहुँचता है सर। तो वैसे चीज़ों को लेकर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। आने वाले दिनों में इसका भी, तो मतलब देखिए बात हो रही है, लोग लगातार कर रहे थे कि बिहार क्या है, बिहार में केवल बालू के सिवा क्या है, और आज वो बिहार झारखंड को बालू बेच करके भाई राजा बनते जा रहा है। लगातार बिहार से झारखंड में बालू की गाड़ियां पहुंच रही है। यहाँ की जनता त्रस्त है, मतलब अपना बालू रहते हुए भी दर दर की ठोकर खा रही है जनता। ठीक सर, आने वाले दिनों में हेमंत भी इस चीज़ को लेकर, बालू को लेकर फैसला लेंगे, ऐसा हम समझते हैं। तो चलिए फिर से हम बात करेंगे जब सत्र का शुरुआत होगा, किस मुद्दे पे बात होती है। लेकिन सत्र की लगभग तैयारी आप भी कर चुके हैं। अब चल रही है सर, तैयारी चल रही है जी, तैयारी चल रही है। क्या मुद्दा क्या लग रहा है कि सत्र के दरमियान आपके द्वारा कोई ऐसे मुद्दे हों जो सदन में रखने लायक हों? हमारे द्वारा तो सर, चूँकि हम गांव से आते हैं सर, तो गांव को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम सदन में रखेंगे। और जो हमारे छात्रों की समस्या है, कुछ एक समस्या है जिसको रखेंगे सर, विभाग संबंधित समस्या है उनको रखेंगे। और हम चाहेंगे कि सारी समस्याएं हमारे सदन, चूँकि सदन हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से सारी चीज़ों का हमारा होना होता है, तो आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि हर एक चीज़ें सदन पर हम रखें और तमाम चीज़ों का निष्पादन भी हो जाए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो तकरीबन 1 महीना का इस बार का सदन का सत्र है इस बार, और देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मुद्दे आते हैं। और जनता की बात, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, बातों में टाइम कम गंवाएं। और यदि सत्र चलता है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, तो जनता की बात हो, क्योंकि एक सत्र को चलाने के लिए कितना खर्च आता है ये जनता की गाढ़ी कमाई ही उसमें जाती है। तो जनता के हित में बात हो, जनता के लिए बात हो, और उलूल जुलूल बातों पे नेता
या जो मंत्री हैं आपस में या विधायक जो हैं वो न उलझें, डायरेक्ट मुद्दे की बात हो, जनता के हित की बात हो, तो वो सत्र भी चलता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है और ये सरकार जिन वादों को लेकर आई है उसे निभाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम लोग चले सिल्ली, और जैसा कि इन्होंने कहा, सिल्ली के विधायक अमित महतो ने कहा कि बिजली भी वहां पे आ गई और सड़क भी बन गया, तो उन तस्वीरों से भी एसएमपी न्यूज आपको अवगत कराएगा। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।